कदर आपा, थोड़ा सा गर्म पानी दे देंगी? ये रहा, ले जाओ। परेशान मत हो, मेरी अम्मी थोड़ा गुस्से में है, ठीक हो जाएंगी। और आप तो जानते हैं उनकी आदत। वो जो भी करें वो सही है, मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन उनका दिल मुकम्मल मुतमईन नहीं। कल मुझसे भी सवाल पर सवाल कर रही थी। सवाल कैसे? तुमने क्या कहा? तुमने कुछ कहा तो नहीं ना गुल? अरे नहीं नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि आपका बारान साहब का इस तरह ख्याल रखना उन्हें अजीब लग रहा है। कहती हैं कुदरत साहब को पता नहीं इसलिए ऐसा कर रही हैं, और कभी कोई और बात कहती हैं। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। कोई बात बना लेती हैं गुल। कहा ना, आप परेशान नहीं हो। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। खुद को संभालना होगा वरना तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं गुल, उसके जख्मी होने के बाद से समझ नहीं आ रहा कैसा बर्ताव करूं। एक तरफ दिल है जो चाहता है कि उसके साथ रहूं, लेकिन इस तरह तो नहीं। हॉस्पिटल में तुमने जो कहा सुन लिया मैंने। तुमने जो कहा वो सच था क्या? बारान ने सब कुछ सुन लिया जो मैंने उसे बेहोशी में कहा था। क्या? फिर क्या किया आपने? मैंने तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी। वैसे उन्हें भी महसूस होता होगा आप मोहब्बत करती हैं। चाहे आप जितना भी छुपा लें, लेकिन महसूस होती है। इनकार कर दिया था मैंने, कहा कि तुम ख्वाब देख रहे होगे। बारान साहब यकीन नहीं करेंगे। काश के यकीन कर ले वो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहती हूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं मालूम। एक अजीब सी कश्मकश में हूँ। एक पल भी उससे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन दूर रहना मेरी मजबूरी है। एक लफ्ज से भी उसका दिल नहीं दुखाना चाहती अब मैं। जरा सोचो, अगर वो कुछ भी जाने बगैर मर जाता तो? खुदा ना करे भाभी, क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? देखे, बुरा वक्त गुजर गया, शुक्र करें। बारान साहब यहाँ हैं, घर पर मौजूद हैं और आपकी आंखों के सामने हैं। बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा भाभी। पता नहीं कैसे बेहतर होगा। अगर फिर सभी आने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो? अगर इस बार? रिलैक्स हो जाएं आप, घबराहट से कुछ हासिल नहीं होगा। सुकून और ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। आखिर ये औरत बारान साहब से क्या चाहती है? और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, सिर्फ उनके साथ ही ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नहीं मालूम, कई बार पूछा है, कुछ नहीं बताती। अब मैं थक गई हूँ गुल, बिल्कुल खत्म हो गई हूँ। नहीं भाभी, हिम्मत से काम लें। आपको मजबूत खड़े रहना है। आप ही बारान साहब को सपोर्ट कर सकती हैं, कदम कदम पे साथ दे सकती हैं। इस तरह करने से आप पुराने दिनों में लौट आएंगी। क्या तुम उसके लिए नाश्ता ले जाओगी गुल? वो मुझे इस हालत में न देखे, मेरे रोने को महसूस करता है, पूछता है और मैं कुछ नहीं कह पाती। ठीक है भाभी, मैं ले जाती हूँ। आ जाएं। दिलान कहाँ है गुल? असल में वो आपके लिए खास जड़ी बूटियों वाला कहवा बना रही हैं। बारान साहब, अगर सच कहूँ तो वो हॉस्पिटल में अलग परेशान थी और घर में अलग। आपके ठीक होने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया।
दो दिल ऑन है मेरे सामने। असल कौन है इनमें से? पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो तुम। ठीक है गुल, शुक्रिया। यहीं रख दो इसे। जो कुछ भी हुआ, तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। अस्पताल में देखते ये एक लम्हे के लिए तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकली, सुबह शाम तुम्हारे सराहने बैठी रही। खैर तो है, कौन आ गया है? तुम फिर आ गई? तुम जैसी बेशरम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। किस मुंह से तुम हमारे घर वापस आ गई? देखो, अगर तुम बास नहीं आई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। खुदा का वास्ता है, पुलिस को मत बुलाना, मैं बस बात करने आई हूँ। मरियम साहिबा, तुम कोई बात करने के काबिल नहीं रही, ये बात तुम समझ लो। ऐसा नहीं है, जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो बहुत अहम है। मैं जीत गई। अरे चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। तुम बच्ची को दोबारा डराओगी क्या? प्लीज एक बार। ठीक है, वेट करो, आ रही हूँ मैं। जेवदत्त, बाहर एक छोटा सा काम है, अभी आती हूँ मैं। नाश्ता अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, तुमने तो हाथ भी नहीं लगाया। दिल नहीं चाह रहा था। तुम्हें तो बुखार भी नहीं था। मुझे देखने दो जरा। ठीक हो, बुखार नहीं है। दर्द हो रहा है क्या? न दर्द है न तकलीफ, और वैसे भी मैंने कहा था तुमसे, मुझे इतनी तवज्जो की जरूरत नहीं। मैं कुछ खास नहीं कर रही। आखिरकार तुम। बारान, खुदा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ना बारान। बारान! आखिरकार मैं क्या? तुम एक बड़ी आजमाइश से गुजरे हो और अभी सेहतयाब हो रहे हो। फोन बज रहा है तुम्हारा। मुझे कॉल करो। पता तो लगा लूंगा मैं। कौन था? वो सबिहा साहिबा। शायद तुम्हारी फिक्र हो रही होगी उन्हें।
चलो जल्दी से अब नाश्ता कर लो। मैंने कहा ना कि नहीं खाना। नहीं, तुम खाओगे। हम हर बार एक ही बहस नहीं कर सकते। तो फिर ख्याल भी ना करो। ठीक है, फिर तो तय हो गया। कम से कम ये कहवा तो पी सकते हो ना? रहने दो, ये भी नहीं पीऊंगा। तुम ठीक हो ना? जले तो नहीं ना? नहीं, इतना गर्म नहीं था। वाकई ठीक हो ना? ठीक हूं मैं, छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए ताजा कहवा ले आती हूँ। हेलो बारान, कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है वहां पर? हाँ, ठीक हूं मैं करीम, पहले से बेहतर। तुम बताओ क्या चल रहा है? जिसने तुम पर गोली चलाई उसकी खबर मिली है। ये खबर कल रात ही ओकान ने मुझे दी। कुदरत अंकल ने उसे जाकर पकड़ लिया है। कौन था? कंपनी से निकाला गया एक बंदा था, नाम है तुर्गुत। हाँ, याद आया। चोरी की थी उसने, इसलिए निकाला था। इस सब से उसका क्या ताल्लुक करीम? मालूम तो मैंने भी किया है। दिखने में तो वो बिल्कुल आम सा आदमी लगता है। ठीक है, वैसे अब कहाँ है वो? आ रहा हूं मैं भी। बारान, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। तुर्गुत का कुछ पता चला रिवा? अभी तक कुछ नहीं, मगर अब भी तलाश में है सभी साहिबा। सिर्फ तलाश नहीं, मुझे वो चाहिए। ढूंढो उसे, ढूंढो और यहाँ लेकर आओ जल्दी। ये लड़की चाहती क्या है आखिर? फोन नहीं उठा रही क्या? नहीं, शायद वो बारान काराबे के करीब होगी, उससे शक ना हो जाए इसीलिए। ये बेकार का बहाना है। उसको मैंने कहा था कि फोन उठाओगी चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी मेरी बात ना मानने का नतीजा भुगत चुकी है, वो फिर भी ऐसा कर रही है। शायद वो डर गई होगी। क्या इस बार उससे कुछ नया करवाने वाली है सबिया साहिबा? अभी नहीं, पहले मुझे ये जानना है कि वो लोग तुर्गुत को कहाँ ले गए हैं और उसके बारे में उन्हें क्या तफसील मालूम है। मुझे सब जानना है। ये मामला अब टलने वाला नहीं है रिवा। ढूंढो उसे रिवा।
तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। ठीक हो गया हूँ, अपने काम से काम रखो, हट जाओ मेरे रास्ते से। समझते क्या हो तुम खुद को? हटो सामने से। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अगर फौरन बिस्तर पर ना गए तो हम में से कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा हट जाओ सामने से। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इस हाल में नहीं जा सकते। तुम्हारा जख्म अभी ताजा है। और ऐसा कौन सा अहम काम है तुम्हें? बोलो ना, जरूरी काम है। अब तुम्हें हिसाब दूंगा क्या? अगर इतनी सुबह ना होती तो मैं वैसे ही कुछ ना कहती। फिर तो तुम जहाँ चाहे चले जाते। चुप होने का कोई इरादा है? बिल्कुल नहीं। तो अपने रूम में जाओ और खुद से बात करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कान खोलकर सुन लो। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। खैरियत तो है बेटे? कहाँ जा रहे हो तुम इस हाल में? जी भाई, अगर कोई जरूरी काम है तो हम कर लेते। मैं कह रही हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। कब से समझा रही हूँ। अभी बिस्तर से उठना भी बेहतर नहीं है इनके लिए। हो गया तुम्हारा? दिलान ठीक कह रही बेटा। भाभी, भाई को छोड़ें, बाबा इन्हें मना लेंगे। आप मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है जेहान, आ जाओ। तुर्गुत क्या कह रहा है? क्या बताया उसने बाबा? नौकरी से निकालने का गुस्सा था, इसीलिए किया ये उसने। वो एक चोर था बाबा। और क्या करते हम? पता है बेटा। नहीं बाबा, तुर्गुत ऐसा कुछ करने वाला आदमी नहीं लगता। वो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन स्नाइपर नहीं। कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो कहता है मैंने किया और कुछ नहीं। मुझे भी उससे बात करनी है। बेटे, ये वक्त नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी तुम्हारा जख्म भी बिल्कुल ताजा है। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तुम बात करोगे। पुराना गोदाम है शैले में, वहीं पे रखा हुआ है। रास्ता भी लंबा है, तुम अभी सेहतयाब भी नहीं हुए हो। ठीक है, फिर आदमियों से कहकर उसे हवेली ले आए। ठीक है बारन बेटे, तुम जाकर आराम करो, मैं खबर देता हूँ तुम्हें। सबिहा साहिबा, तुर्गुत की खबर मिली है। ओह, आखिरकार। कहाँ है वो? काराबे के लोग उसे हवेली ले गए। तुर्गुत को वहां से निकालना होगा। काराबे के मुहाफिजों के होते हुए कैसे करेंगे? हम कर लेंगे। वहां बहुत से लोग हैं हमारी मदद के लिए। हेलो हसन। ओह सबिया साहिबा, फरमाइए। एक आदमी है तुर्गुत, तुम्हारी हवेली ले जा रहे हैं बारान पर हमले के सिलसिले में। सच में? मुझे तो खबर ही नहीं थी। ये बात तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। किस किस्म के काराबे हो तुम? तुम्हारी हवेली में क्या हो रहा है तुम्हें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं? दरअसल आज बाहर था, बहुत काम था मुझे। लेकिन परेशान मत हो, अभी देखता हूँ मैं। इस मामले का पता करते हैं कि क्या है। पता लग जाएगा, लेकिन कैसे करूंगा? बारान और भाई तो मुझे करीब ही नहीं आने देते।